हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोन मेंशन में सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी और टेंस्ड हैं। जंगकुक के वहाँ से जाने के बाद से ही मिसेज जियोन बस रोई ही जा रही हैं। अभी रात के 10 बज चुके हैं, डिनर का टाइम हो चुका है, लेकिन कोई भी डिनर करने के लिए रेडी नहीं है। किसी ने भी डिनर नहीं किया। दूसरी तरफ जंगकुक अपने बॉडी पेन और हल्के सर दर्द के साथ अपनी आंखों को खोलता है। वह देखता है कि वह फिर से अपने बेड पर लेटा हुआ है। तभी उसके कानों में किसी की वॉइस सुनाई देती है, यंग मास्टर आप जाग गए। जंगकुक वॉइस की तरफ देखता है। वह देखता है लुई उसके सामने खड़ी है। जंगकुक अपने हाथों से अपना सर पकड़कर धीरे से बेड पर उठकर बैठ गया। लुई कहती है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? क्या मैं मास्टर को बुलाऊं? यह सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लुई ओके कहती है। लुई दूसरे मेड को इशारा कर जंगकुक के लिए डिनर लेकर आने के लिए कहती है। मेड 2 मिनट के अंदर ही डिनर लेकर जंगकुक के रूम में आ जाती है। लुई डिनर जंगकुक के सामने रखती हुई कहती है, यंग मास्टर आप डिनर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको मेडिसिन दे दूंगी, तो आपको अच्छा फील होगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है। यह सुनकर लुई कहती है, यंग मास्टर डॉक्टर ने आपको टाइम से खाना खाने और मेडिसिन लेने के लिए कहा है। अगर आप टाइम से मेडिसिन नहीं लिए तो आप और भी ज़्यादा वीक हो जाओगे, और अगर मास्टर को यह पता चला कि आपने डिनर नहीं किया है तो वो हम लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। लुई जंगकुक से रिक्वेस्ट करती हुई कहती है, प्लीज़ यंग मास्टर, प्लीज़ आप डिनर कर लीजिए। जंगकुक अभी लुई की आंखों में तह्यांग का खौफ क्लियरली देख पा रहा था कि वह उससे कितना ज़्यादा डरती है। जंगकुक मन ही मन तह्यांग को गाली देता है कि ये लोग उसके लिए काम करते हैं और वह इन लोगों को इस तरह से डरा कर रखता है। लुई के आंखों में डर और उसे इस तरह से रिक्वेस्ट करता देखकर जंगकुक डिनर के लिए मान जाता है। वह कहता है, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। यह सुनकर लुई स्माइल कर जंगकुक को थैंक यू कहती है। जंगकुक के डिनर कर लेने के बाद लुई उसे मेडिसिन भी खिला देती है। जंगकुक पहले से ही बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था और मेडिसिन लेने के बाद उसे तुरंत नींद आ जाती है और वह सो जाता है। जंगकुक के सो जाने के बाद लुई जंगकुक के रूम से बाहर आ गई और डोर को क्लोज कर दिया। जंगकुक अभी इंजर्ड है, इसलिए तह्यांग ने लुई को जब तक जंगकुक पूरी तरह से ठीक न हो जाए उसके साथ रहने के लिए कहा है और उसके हर एक ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए कहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जियोन न्यूज़पेपर रीड करने के लिए पेपर हाथ में उठा लेते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखकर वह तुरंत गुस्से में न्यूज़पेपर को टेबल पर पटक देते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स में बस तह्यांग और जंगकुक के मैरिज के बारे में ही लिखा हुआ था। सभी लोग यह जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और शॉक्ड थे कि द किम तह्यांग, एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, ने सडनली शादी कर ली, और वो भी एक मिडिल क्लास लड़के से जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तह्यांग के स्टेटस के हिसाब से जंगकुक कहीं से भी तह्यांग के साथ मैच नहीं करता। यह सब जानकर अधिकतर लोग जंगकुक को ही बुरा भला कह रहे थे कि शायद उसी ने कुछ किया होगा, उसी ने तह्यांग को अपनी जाल में फंसाया होगा, या उसने तह्यांग को किसी चीज के लिए ब्लैकमेल किया होगा, तभी उसने उससे शादी की, वरना इतना रिच हैंडसम मैन जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है, वह उस मिडिल क्लास लड़के से शादी क्यों करेगा।
और कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है वे दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हों और एक दूसरे से प्यार करते हों, इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन फिर भी सभी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि तह्यांग ने शादी की तो की, लेकिन इतने सीक्रेट तरीके से क्यों की? वह कोई आम इंसान नहीं है। उसकी मैरिज तो बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए थी, जिसे पूरी दुनिया देखती रह जाती। कितने सारे लोग किम तह्यांग के शादी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन तह्यांग ने बिल्कुल सीक्रेट तरीके से बिना मीडिया या लोगों को कुछ भी जाने दिए बिना बिल्कुल ही सिंपल तरीके से किसी से शॉकिंगली शादी कर ली। सभी लोग अब यह जानना चाहते थे कि तह्यांग ने ऐसा क्यों किया, इसलिए अभी सारे मीडिया वाले अपने सवालों के साथ जियोन मेंशन के बाहर खड़े थे, क्योंकि तह्यांग के ऑफिस और मेंशन के बाहर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी कर दी गई थी, जिस कारण कोई भी रिपोर्टर या मीडिया वाले वहां टिक नहीं पाए। मिस्टर जियोन तो इन सब से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और उन्हें अभी तह्यांग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि जंगकुक और तह्यांग के मैरिज के बारे में तह्यांग ने ही मीडिया वालों को बताया है। तह्यांग को तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि वह सबकी नज़रों में एक आइडल टाइप और जेंटलमैन है, लेकिन इस कारण जंगकुक को सब बहुत ही बुरी तरह से हेट कर रहे हैं और उसे बहुत ही गलत बातें बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मिस्टर जियोन मीडिया वालों के कारण अपने ही घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। अगर वह उनके सामने चले भी जाते तो मीडिया वालों के सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। वह उनसे क्या कहते कि किम तह्यांग ने उनके बेटे जंगकुक से फोर्सफुली शादी की है, और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जिस पर कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि तह्यांग सबके नज़रों में एक गुड पर्सन है जो कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ किम मेंशन में अभी सुबह के 11 बज रहे थे। जंगकुक उठ गया था। वह अपनी मॉर्निंग रूटीन खत्म कर अपने बेड पर बैठा हुआ था। वह अपने फोन की तरफ देखता हुआ कुछ सोच रहा था। जंगकुक बेड साइड टेबल से अपना फोन उठा लेता है और फोन को ऑन करता है। तभी वह देखता है कि उसके मॉम डैड ने उसे बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए हैं। जंगकुक तुरंत अपने मॉम को कॉल बैक करता है। 2 रिंग के बाद ही मिसेज जियोन ने कॉल पिक कर लिया। जंगकुक धीरे से हेलो कहता है। मिसेज जियोन जंगकुक की आवाज़ सुनकर रोने लगती हैं। मिसेज जियोन रोती हुई कहती हैं, मैं बेबी, मैं कुकी, तुम कैसे हो? हमने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फ़ोन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। बेबी, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक अपने आंसुओं को कंट्रोल करता हुआ कहता है, यस मॉम, मैं ठीक हूँ। मिसेज जियोन कहती हैं, बेबी, उस तह्यांग ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? जंगकुक कहता है, नहीं मॉम। यह सुनकर मिसेज जियोन को थोड़ा रिलीफ मिला। जंगकुक कहता है, मॉम, आप सब कैसे हैं? डैड कैसे हैं? मिसेज जियोन कहती हैं, हम सब ठीक हैं, लेकिन बेबी, क्या तुम वहाँ सच में ठीक हो? जंगकुक कहता है, हाँ मॉम, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। जंगकुक कुछ देर साइलेंट रहने के बाद फिर से कहता है, मॉम, इनबू कैसा है? क्या वह ठीक है? और क्या डैड की बात उससे हुई? मिसेज जियोन कहती हैं, नहीं बेबी, तुम्हारे डैड की उससे कोई भी बात नहीं हुई है, और हमें पता चला है कि वह कल ही कोरिया छोड़कर अपने अंकल के यहाँ कनाडा चला गया है। यह सुनकर जंगकुक के आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे फिर से अपने हार्ट में बहुत ही शार्प पेन फील होने लगता है। जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके डोर पर नॉक होती है। यह देखकर जंगकुक तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और अपने मॉम से कहता है, मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जंगकुक इतना कहकर अपने मॉम को बाय बोलकर फ़ोन रख देता है।
जंगकुक कमिन कहता है। जंगकुक को लगा शायद यह तहयांग है, इसलिए वह थोड़ा घबरा गया। लेकिन जब वह लुई को ब्रेकफास्ट लेकर रूम के अंदर आता हुआ देखता है, तो यह देखकर उसे राहत मिले। लुई स्माइल कर जंगकुक को ग्रीट कर उसे मॉर्निंग विश करती है। जंगकुक भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। लुई कहती है, यंग मास्टर, आपके चोट कैसे हैं? क्या यह अब भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं? जंगकुक अपने हाथों को देखता हुआ कहता है, नहीं, अब यह ठीक हैं। मुझे लगता है ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जंगकुक लुई और ब्रेकफास्ट की तरफ देखता हुआ कहता है, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? अब मैं पहले से ठीक हूँ। आप मुझे बुला लेती तो मैं नीचे आ जाता। जंगकुक की बातें सुनकर लुई स्माइल कर कहती है, यंग मास्टर, आप बहुत ही प्यारे और मासूम हैं। वह जंगकुक को ब्रेकफास्ट सर्व करती हुई कहती है, इसमें तकलीफ की क्या बात है, यह तो मेरा काम है। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।